बाकी मेहमान हमारे बताएंगे। 93% के करीब वोटिंग हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मैंने तो अपना मन बता दिया, आप लोग कहते थे हमसे बुलवा लेते हैं, खुद अपना नहीं बताते हैं। अब आज मैंने शुरुआत की है। नहीं देखिए, कहते हैं ना, जब जो दबाए बैठा हुआ है नहीं बोल रहा, अगर वो बोल पड़े तो इसी से मान लेते हैं। मतलब इतने दिनों तक हम लोगों को तो रोज सूली पे चढ़ा दिया कि बताओ भाई बताओ। हर्षवर्धन जी, इनकी हालत वही थी जैसे बंगाल में टीएमसी के डर से भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्टों की हालत थी। तो कुल मिला के देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। और मैं कई बार रेफरेंस के साथ बात कर चुका हूं कि 2005 में जब केजे राव गए तो उस वक्त की जो सत्ताधारी पार्टी थी लालू प्रसाद यादव की, वो कहती थी कि ये आदमी आ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विरोधी है। ठीक उसी तरह की प्रतिक्रिया आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी की थी। आज ज्ञानेश कुमार ने जो प्रबंध किया, अब उसको प्रबंध सुनते ही लोग अलग अलग तरह से कोट अनकोट निकालने लगेंगे, लेकिन प्रबंध मतलब जो अधिकारी जो चिन्हित करके जो गलत लोग थे उनको हटाना, वेब कास्टिंग, यानी पहली बार हुआ है ना कि सारे बूथ पर लाइव वेब कास्टिंग हुई है, ये भी बड़ी बात है। और पूरे समय वो उसको मॉनिटर करते रहे। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस गई, उन्होंने लोगों के मन में जो भरोसा दिया, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि डीएम एसएसपी खुद जाके लोगों करें, उसका परिणाम है। एसआईआर जरूरी था, उसका परिणाम है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए जो कुछ करना था, उसका परिणाम। तो पहले तो बंगाल की जनता, चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, इन सब को जमकर बधाई देनी चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। अब मूल बात क्या निकले तो सब भाजपा के लिए निकल गए क्या? सब भाजपा के लिए निकल गए या सब तृणमूल के निकल गए, ऐसा कहना तो बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका एक पहलू है। कल पूरे समय जो कतार में लगे हुए लोग थे, जो अलग अलग रिपोर्टर घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो वायरल है, वो एक ध्वनि आ रही थी। क्या ध्वनि आ रही थी? हमारा डर खत्म हो गया, हम अब डरते नहीं हैं। डर खत्म होना बंगाल में बहुत बड़ी चीज है। जब ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, तब भी डर खत्म नहीं हुआ था। लोग चुप चुप जाके दे जरूर आए, लेकिन बोल नहीं रहे थे। कल पहली बार ऐसा दिखा कि लोग बोलते भी दिख रहे थे, कह भी रहे थे भाई ये चीजें हैं जो होनी चाहिए। मुझे अब कोई संदेह नहीं दिखता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें अब मुझे कोई शक नहीं दिखता है। और आपने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अरे भाई, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वैसे भी इतने लंबे समय से सत्ता में है, तो इतने लोग तो वैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की आप जो रैली करते हुए, बोलते हुए, और आज का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वही उसको आप देखिए। वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि जो नट बोल्ट उनको ठीक करना था, दुरुस्त करना था, वो लगभग हो गया है। और मुझे ऐसा अब लगता है, अभी तक मैं कहता था ना कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, ऐसा नहीं, मुझे लगता है ममता बनर्जी हार चुकी है। अच्छा, अमित शाह जी की बात हो गया, सॉरी नहीं, अमित शाह जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने एक आंकड़ा दिया। अभी तक बीजेपी इस चुनाव में आंकड़े पे बात नहीं करती थी। हम भी पूछते थे नेताओं से, भाई पिछली बार 200 पार कहते थे, इस बार कितना? वो कहते सरकार में आ जाएंगे, मेजॉरिटी मिल जाएगी, इतना कहते थे। अमित शाह ने खुलकर दावा किया कि पहले फेज की 152 सीटों में से हम 110 सीट से ज्यादा जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने पहले फेज में ही भविष्य जो है वो तय कर लिया है अपना, अब परिवर्तन उनको लाना है। और उन्होंने कहा कि जो बंगाल में पहले चरण में हमें दिखाई दिया वो एक सुनामी है।